हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों पर डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे कि हमारा आज की तारीख में किया गया कुछ थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट 2025-26 तक 1 करोड़ रुपए हो जाए। कुछ ऐसे चीज़ों को कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ आसान स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में भी हो, और कुछ हमारे रिस्की कॉइन जिन्हें हम मीम टोकन्स के नाम से भी जानते हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो हमें 2025-26 तक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की तारीख में मार्केट बहुत डाउन है। पिछले 6 महीनों में मार्केट करीब 70 से 80% डाउन में आ गई है। सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन, सारे मीम कॉइन, जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं, सारे के सारे, इवन बिटकॉइन तक भी 60 से 70%, 80% डाउन में चल रहे हैं। पर सही मायने में पैसा लगाने का समय यही होता है जब मार्केट इतनी डाउन आ जाती है। हालांकि अभी कुछ ऐसे इवेंट आने बाकी हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मार्केट और डाउन आ सकती है। फिर भी हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी पर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा आज की तारीख में किया गया थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आगे जाके हमें एक ह्यूज रिटर्न दे सके। हमारा जो आज का ये इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा, यानी हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 2025-2026 के लिए करेंगे, और हमारा टारगेट होगा 1 करोड़ रुपए। सबसे पहले गाइस हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है। 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है या 2 लाख रुपए। हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस 1 करोड़ के गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू करेगा उसी हिसाब से हमें रिटर्न एक्सपेक्टेड चाहिए। अगर हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 25,000 है तो हमें 1 करोड़ बनाने के लिए कम से कम 400x का रिटर्न चाहिए। वहीं अगर 50,000 है हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू तो हमें 200x का रिटर्न चाहिए। अगर 1 लाख है तो हमें 100x, और वहीं अगर 2 लाख है तो हमें 50x का रिटर्न चाहिए होगा इस 1 करोड़ को अचीव करने के लिए। परसेंटेज वाइज अगर बात करूं तो 25,000 के पोर्टफोलियो में हमें करीब 40,000% का रिटर्न चाहिए। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से मैंने ये रिटर्न परसेंटेज वाइज लिख के रखे। आप देख सकते हैं हमें इतना रिटर्न तो चाहिए अपने इस गोल को पाने के लिए। तो गाइज अब बात आती है कि किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी के साथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पास परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारी चीज़ों पर हमें सोचने की, हमें समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट बहुत डाउन आ चुकी है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ में, अपने पोर्टफोलियो के साथ में। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स और ऐसे कुछ मीम कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न हमें जनरेट करके दे सकते हैं। पहले बात करते हैं हमारे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की, जिसमें हमारा पहला कॉइन है FTT, दूसरा डॉट, मैटिक, गाला, LTC, लिंक, यूनिस्वैप, BTT, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। पर ये जो कॉइन्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हैं। FTT का अगर हम पिछला रिटर्न देखें तो इसने पास्ट में करीब 4,000% का रिटर्न दिया है। डॉट ने 20,000%, मैटिक ने 50,000% का, गाला ने तो पिछले साल कमाल ही कर दिया। अपने लॉन्चिंग के बाद से गाला ने 2021 के लास्ट तक 1,87,000% का रिटर्न दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि गाइज कि जिसने भी इसमें सिर्फ 1 रुपया लगाया होगा तो उस 1 रुपये की वैल्यू गाला ने 1,870 रुपये बना दी, उस 1 रुपये की वैल्यू। तो आप सोच सकते हैं कितना पोटेंशियल है इसमें, और अभी तो ये इसकी शुरुआत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है गाला। कभी भी आपके किसी भी पोर्टफोलियो में गाला को होना ही चाहिए। गेमिंग, मेटावर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अच्छे कॉइन्स, माना, सैंडबॉक्स जैसे कॉइन्सों को ये एक्सी इन्फिनिटी को टक्कर दे रहा है। उसके साथ ही LTC, लाइट कॉइन, 10,400% का रिटर्न, लिंक 11,000% का रिटर्न, यूनिस्वैप, BTT, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की।
ये जो कॉइन्स इस टेबल में हमने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं और इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आने वाले बुल रन में ये बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। इसके साथ ही कुछ मीम कॉइन्स भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अब मीम कॉइन्स की कहानी तो आप सभी को पता है, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, अगर आप क्रिप्टो से जुड़े हैं तो आपको मीम कॉइन्स की कहानी बहुत अच्छे से पता होगी कि शिबा इनू ने कितना रिटर्न दिया है, डॉज कॉइन ने कितना रिटर्न दिया है। बेबी डॉज कॉइन ये अभी अपने शुरुआती फेज में है, इसने भी रिटर्न दिया है लेकिन अभी इतना उस हिसाब से भी रिटर्न दिया नहीं है। डॉजेलॉन भी बहुत स्ट्रॉन्ग मीम कैटेगरी का कॉइन है जिसमें लोगों की बहुत अच्छी कम्युनिटी है, जिसमें लोग इस पर फेथ करते हुए इसमें इन्वेस्टेड है, इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। शिबा इनू की बात करें, शिबा इनू ने 2021 के लास्ट तक अपने शुरुआती फेज से 2021 के लास्ट तक जो रिटर्न दिया है वो अनएक्सपेक्टेड था। सेम डॉज कॉइन का है, हालांकि डॉज कॉइन के पीछे एलॉन मस्क का हाथ ज़रूर है, पर मीम कैटेगरी के जो टोकन होते हैं उनको ड्राइव करने के लिए उनकी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब डॉज कॉइन की कम्युनिटी एलॉन मस्क है, ये अकेला आदमी ही इस कॉइन को ड्राइव कर रहा है और एलॉन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उन्हें क्रिप्टो से कितना प्यार है। एनीवेज ये उनकी बात है, हमें तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। आज की तारीख में चाहे वो एलॉन हो, चाहे कोई और, चाहे कोई इथेरियम वेल्स, कोई भी हो, हमें तो सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालना है। हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमें नहीं चाहिए एलॉन मस्क, हमें नहीं चाहिए इथेरियम की वेल। तो गाइज कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे तो लगता ही है, लोगों को भी एक्सपेक्टेड है कि 2025 में बुल रन ज़रूर इस पर आएगा। एक्चुअली क्रिप्टो का जो बुल रन आता है वो पर्टिकुलर एक साइकिल के दौर में आता है। अपने शुरुआती फेज से अभी तक क्रिप्टो में करीब 3-4 बार मेजर बुल रन आए हैं जिनको हम एक्चुअल बुल रन कहते हैं, और वो सारे बुल रन बिटकॉइन हार्विंग के बाद आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बिटकॉइन हार्विंग एक इवेंट होता है। हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन एक लिमिटेड क्वांटिटी में जनरेट होंगे। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है और हर 4 साल बाद नए बिटकॉइन लॉन्च किए जाते हैं जो पिछली बार लॉन्च किए गए बिटकॉइन से आधे होते हैं। अब हालांकि सप्लाई आधी हो जाती है जिसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने के साथ ही बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता है, और जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो उसके साथ दूसरे ऑल्ट कॉइन और दूसरे मीम कॉइन्स जो भी फंडामेंटली कॉइन्स होते हैं वो इस रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। 2013 की हार्विंग हो या 2017 की या 2020 की, सबके बाद बुल रन आया है उसमें लोगों के कुछ हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में बदल गया। बिटकॉइन की अगली हार्विंग 2024 में प्रस्तावित है, जिसके बाद बुल रन एक्सपेक्टेड है करीब 2024 में या 2025 में। अब अगर हम एक अज्यूम कर लें कि हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू एक ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए है, तो हम इस 1 लाख को एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक साथ मार्केट में नहीं लगाएंगे, हम सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो भी सिप करेंगे हम अक्टूबर 2023 तक। मतलब आज की तारीख में जुलाई 2022 चल रहा है, तो अक्टूबर 2023 तक करीब 15 महीने होते हैं। हमें इन 15 मंथ में अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। आप उसे सिप के थ्रू भी कर सकते हैं, या आपको जब भी ऐसा लगे कि मार्केट अभी बहुत डाउन में है तो आप इन कॉइन्स को एक्युमुलेट कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें वेट करना है बुल रन का। अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो 15 महीने होते हैं, हमें सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को और मार्केट को क्लोजली वॉच करना है। 2024 में बिटकॉइन की हार्विंग प्रस्तावित है और दिसंबर 2025 तक लास्ट मैंने लिया है, जो कि करीब 15 महीने होता है हमारा लास्ट इन्वेस्टमेंट के से। अगर इस 15 महीने में बुल रन आता है जो कि एक्सपेक्टेड है, वो जो आना है वो आता है, तो हमारा जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसको 100x होने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये जो रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम रिटर्न है। लोगों का पैसा मार्केट में बुल रन में हज़ारों x हो जाता है। तो गाइज बस हमें सिर्फ पेशेंस के साथ में अपने एक सही स्ट्रेटेजी अपनाकर मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। इन बिटवीन ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, पर हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, हमें अपने पैसे को, अपनी करेंसी को लूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह की पैनिक में आकर कोई भी सेलिंग नहीं करनी है। जो कॉइन्स, जो प्रोजेक्ट हमने खरीदे हैं उसको टाइटली होल्ड करके बैठना है, तभी मार्केट में पैसा बनेगा। और गाइज इस वीडियो को आप संभाल के रखिए,
2025 के लास्ट में, दिसंबर 2025 के लास्ट में आप बस मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो ये वीडियो देखकर आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपकी सही रणनीति थी या गलत थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपका जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है ना आज की तारीख में आपने, इस तारीख के बाद वो आपका ये अमाउंट हो जाएगा। ये दावे के साथ कह सकता हूँ। पिछले 4-5 सालों से क्रिप्टो से जुड़ा हूँ। पिछला बुल रन मैंने देखा है, 2021 का बुल रन मैंने देखा है कि किस हिसाब से रिटर्न मिलता है, किस हिसाब से लोगों का पैसा यहाँ पर बढ़ता है। ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, ज़्यादा सपने नहीं दिखाऊंगा, जो हकीकत है वही बताने की कोशिश करूँगा। हमें सिर्फ गाइज एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को इन्वेस्टेड रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इन्वेस्ट करके छोड़ देना है बस। तो गाइज ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा गाइज, ये सारा डेटा निकालने में, वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में यार पूरा दिन निकल जाता है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।